ये रिपोर्ट आपने देखी। पंजाब सरकार के पास हमारी तरफ से संदेश पहुंचाया गया इस अवैध खनन की रिपोर्ट को लेकर के, और हम इंतजार कर रहे हैं कि पंजाब सरकार का आधिकारिक बयान कोई आए या जवाब कोई आए इस अवैध खनन की रिपोर्ट को लेकर के, इन तस्वीरों को लेकर के, इकबाल सिंह को लेकर के। और जैसे ही वो जवाब आएगा वैसे वो जवाब भी आपके सामने होगा। लेकिन मौजूदा हालात क्यों पनपे, मौजूदा हालात कैसे बन रहे हैं, अवैध खनन अगर हो रहा है तो उसके पीछे शय किसकी है? इकबाल सिंह कहता है कि मैं मुख्यमंत्री का आदमी हूं। इकबाल सिंह की तस्वीरें मुख्यमंत्री के साथ खाना खाते हुए उनके घर की तस्वीरें आपको दिखाई। तो जो आरोप लग रहा है, जो आम आदमी पार्टी ने भी कुछ रोज पहले आरोप लगाया था कि जितना खनन हो रहा है मुख्यमंत्री की शय पर हो रहा है, क्या यह सच है? इसको भी जानेंगे। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका तारुफ कराते हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं बीजेपी से। प्रितपाल सिंह बालीवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं पंजाब लोक कांग्रेस के। परविंदर सिंह सेठी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं श्रोमणी अकाली दल के। और साथ साथ प्रणव धवन हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं पंजाब कांग्रेस से। परमवीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। और मेरे दो सहयोगी पुलकित नागर और गुरप्रीत चिन्ना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले पुलकित, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने इस रिपोर्ट को ब्रेक किया, आप वहां गए, तमाम चीजें आपने तलाशी। इकबाल सिंह का नेक्सस क्या है? देखिए, इकबाल सिंह ने खुद ही ये साफ कर दिया कि वो मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं। अगर हम इकबाल सिंह को समझें तो इकबाल सिंह सीधे उस माइनिंग की जगह से जुड़े हुए भी पाए गए और उनके चेहरे पर मुझे वो कोई डर नहीं लगा, वो कोई शिकन नहीं लगी कि जब एक अधिकारी आप पर ये आरोप लगाता है कि आप अवैध माइनिंग कर रहे हैं तो आपको कुछ गंभीरता दिखानी चाहिए थी। इकबाल सिंह ने बल्कि ये साफ मना कर दिया कि वहां से मशीनें नहीं हटी, और ये जिक्र वन विभाग के अधिकारी के लेटर में है। अगर इकबाल सिंह को समझा जाए तो उनके घर पर मुख्यमंत्री का आना जाना, इकबाल सिंह को समझा जाए तो अवैध खनन की जगह पे उनके बेटे का वहां होना, इकबाल सिंह को समझा जाए तो वन विभाग के खत में उनका नाम, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन यह भी समझना होगा कि पंजाब को अगर हम समझे तो रेत का मुद्दा वहां बहुत बड़ा मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है। ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी के भीतर भी इस मुद्दे पर कई बार सवाल उठ चुके हैं। दूसरा, आम आदमी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है उसके नेता अरविंद केजरीवाल लगातार खनन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में अगर वन विभाग के खत पर, वन विभाग के अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होती तो सवाल पंजाब के लिए बड़े हो जाते हैं, पंजाब की सरकार के लिए बड़े हो जाते हैं। जी गुरप्रीत चिन्ना लगातार हमारे साथ बने हुए। गुरप्रीत, ग्राउंड पर आप भी इस वक्त मौजूद हैं। अगर सरकार ये कहती है कि ऑपरेशन क्लीन शुरू कर दिया गया तो फिर ये ऑपरेशन अवैध धंधा कैसे चल रहा है, वहां पर अवैध खनन कैसे चल रहा है? जी बिल्कुल, जो सबसे बड़ी बात है, ये मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है चमकौर साहिब। यहाँ पे ये खनन के जो अवैध खनन की जो माइनिंग माफिया वहाँ से ऑपरेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करते हैं। और अगर बात करें तो पिछले 1 साल की बात करें, पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे जो कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन पे भी ये एलिगेशन लगाए गए थे कि माइनिंग माफिया को ख़त्म नहीं कर पाए, और कांग्रेस ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया था। उस समय हमने देखा कि लगातार जो राहुल गांधी और ऊपर दिल्ली हाई कमांड उनसे मीटिंग करती थी, वो दो ही मुद्दों की बात करती थी, एक ड्रग माफिया की बात करती थी, एक माइनिंग माफिया की बात करते थे कि माइनिंग माफिया को कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह नकेल नहीं पा सके, और इसलिए जो लोग उनके खिलाफ हैं, और इसलिए मुख्यमंत्री बदला है। लेकिन अब नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के आने पे यहाँ पे अलग तरह की पॉलिटिकल स्टेटमेंट। सवाल वही है कि मुख्यमंत्री बदला लेकिन कुछ हालात में बदलाव नहीं हुआ है। प्रणव धवन, में सीधा सवाल आपसे कि क्या अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या हो रहा है चरणजीत सिंह चन्नी जान नहीं पा रहे हैं क्या? को मेरी प्यार, मेरे नमस्कार, आभार। सबसे पहली बात यह है, ये बात जो आज आपके यहाँ दिखाई जा रही है, खुद हमारे माननीय मुख्यमंत्री पंजाब सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी उस जगह पर पहुंचे जब ये गलत और तोहमत की राजनीति आम आदमी के लोगों के द्वारा की गई। अगले ही दिन हमारे मुख्यमंत्री इतने सक्रिय थे और पंजाब के लोगों के लिए इतने वचनबद्ध है कि उन्होंने इस मसले को गंभीरता से लेते हुए आप वहां गए, वहां पर लोगों से पूछताछ की। जितने भी वहां पर खनन स्थानों पर, अगर मैं बात करूं, कुछ ट्रक खड़े थे, जहां पर रेत की बात करूं, जहां पर मैं बात करूं बजरी की बात करूं, जो खनन नीति में पिछले दिन पंजाब सरकार ने
5.5 रुपए रेट किया गया, जहां पर पिछली सरकारों में रेट 9 रुपए, मैं बात करूं तो 9 रुपए क्यूबिक। नहीं, रेट की बात प्रणव जी मैं कर लूंगा आपसे, पहले मुझे खनन की बात बताइए। बिल्कुल बता रहा हूं, वहीं पे जाकर खुद जाकर वहां पर जगह का जायजा लिया जाता है, एक एक व्यक्ति से खुद पूछताछ की जाती है, और वो कोई अधिकारी नहीं करते, खुद माननीय मुख्यमंत्री पंजाब सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी करते हैं, और एक एक ड्राइवर से जाके पूछताछ की जाती है। मैं हैरान हूं प्रणव धवन जी इस बात को सुनकर के कि मुख्यमंत्री खुद पहुंचे और वो पहचान ही नहीं पाए कि अवैध खनन वहां हो रहा है। नहीं, मेरे सहयोगी पुलकित नागर वहीं मौजूद थे। अगर आपने रिपोर्ट ध्यान से देखी हो तो पुलकित वहां बता रहे थे कि लाल झंडा कहां लगा हुआ है, डिमार्केशन कहां तक है, कहां तक खनन हो सकता है। उस पॉइंट के आगे जाकर के पुलकित ने रिपोर्ट किया था और वहां पर अवैध खनन हो रहा था। देखिए, उन्होंने ये बात बताई कि जहां पर ये खनन हो रहा है वो सरकारी जगह है, और वहां से रास्ता, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एग्रीकल्चर जगह को भी जाता है, लेकिन उन्होंने कहा वो रास्ता जाता है। आपने अगर ये ध्यान से उनकी बात सुनी हो तो, लेकिन आम आदमी पार्टी का सीधा एजेंडा है, चुनाव आने वाले हैं पंजाब में। सर पॉलिटिकल एजेंडा क्या है क्या नहीं है धवन साहब, इस बात से मुझे कोई उससे मेरा नाता नहीं है। मेरा नाता सिर्फ इस बात से कि झूठ की राजनीति क्यों की जा रही है। घोषणा करते हैं आप मिशन क्लीन की, और मुख्यमंत्री के अपने ही विधानसभा क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है और आप नकार रहे हैं इस बात को। बिल्कुल नकार रहे हैं हम, सत्य के आधार पर मैं इसको नकार रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं, और आम आदमी पार्टी का एक ही एजेंडा है, कैसे पंजाब का माहौल खराब किया जा सके आने वाले चुनाव में। इसीलिए वो आज टारगेट करना चाहते हैं, क्योंकि चमकौर साहब मैं वापस लौट रहा हूं। पुलकित मेरे साथ लगातार बने हुए। पुलकित आप वहां थे ना मौजूद, आपने रिपोर्ट किया, बताइए जरा कि कैसे जहां पर सीमा निर्धारित की गई थी खनन हो सकता है, उसके आगे कैसे खनन हो रहा था? जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी देखिए, अभी जिस बात का जिक्र किया गया कि मुख्यमंत्री इस वाली साइट पर गए थे, ये बात पहले भी साफ हो चुकी है कि असल में मुख्यमंत्री इस साइट पर नहीं गए थे, क्योंकि इस साइट को लेकर वन विभाग का खत, अगर मुख्यमंत्री गए थे तो वन विभाग के खत पर क्या कार्रवाई हुई, इसका जवाब भी तो देना चाहिए ना। अगर मुख्यमंत्री इस साइट पर जाते हैं और वन विभाग का अधिकारी एक खत पहले ही लिख चुका है, तो कोई एक्शन सरकार की तरफ से हुआ क्या अभी तक? प्रणव जी, तस्वीरों ने पहले भी ये साफ किया था कि मुख्यमंत्री जिस साइट पर गए थे वो ये वाली साइट नहीं थी, वो किसी और साइट पर गए थे। इस पे पंजाब में राजनीति हो रही है। प्रणव धवन, जवाब है इस बात का आपके पास? बिल्कुल है, और जवाब बहुत उचित है। उस दिन अगर आपने ध्यान से मुख्यमंत्री जी की बात सुनी हो तो चन्नी साहब ने ये बात कही थी कि अभी यहाँ आया हूँ, इसके बाद मैं 2 और साइटों पर जा रहा हूँ। इसलिए जो तो बता दीजिए ना, पुलकित तो साफ पूछ रहे हैं सर आपसे कि अगर उस साइट के बारे में जो वन विभाग का लेटर था, उस लेटर लिखने वाले अधिकारी के ट्रांसफर के अलावा और क्या कार्रवाई हुई है? अगर आप बात करते हैं ट्रांसफर की, तो शायद आपको मैं ये भी बता देता हूं, जिस अधिकारी की ट्रांसफर की गई उसकी खुद की मांग थी कि उसको वहां से उसकी सुविधा को देखते हुए ट्रांसफर किया जाना चाहिए, जिसके कारण उसकी ट्रांसफर हुई। यही बात माननीय मुख्यमंत्री पंजाब ने भी बताई, और चन्नी साहब ने खुद वहां पर जाके, जहां पर जिस जगह पर पुलकित कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में चलूंगा फिर प्रितपाल जी के पास। पुलकित, देखिए, जिंदापुर गांव की ये साइट है। 22 नवंबर को ये खत लिखा गया डीएफओ द्वारा। सीधा सवाल यह है कि 1 महीना पूरा होने वाला है, अगर मुख्यमंत्री जिंदापुर साइट पर गए थे तो उस लेटर पर जब 1 महीना पूरा होने वाला है, अभी तक क्या कार्रवाई हुई, सिर्फ ये साफ कर दीजिए। एक अधिकारी जब एक व्यक्ति का नाम लेते हुए खत लिखता है तो प्रशासन की पहली जिम्मेदारी ये बनती है कि एक्शन हो। 1 महीना बीतने वाला है, हाँ। मुख्यमंत्री अगर गए इस तो बात का जवाब बिल्कुल ये वाजिब सवाल है, ये वाजिब सवाल है पुलकित, तो जवाब देना होगा प्रणव को। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा प्रितपाल सिंह बालेवाल, आप बताइए जरा कि सीएम को तो इंटीमेट आप भी कर चुके हैं इस बात को लेकर के, आप भी उनको मेल लिख चुके हैं कि अवैध खनन हो रहा है। देखिए, बात ऐसी है भाई कि मैंने मुख्यमंत्री को 28 सितंबर को खत लिखा था, जब मेरे गांव में उनका नाम लेकर खनन स्टार्ट होने जा रही थी। मैंने उन्हें मैसेज किया, और उसके अलावा ये मेल मैंने सीएमओ पंजाब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी को भी कर, अवैध खनन होने जा रहा है, मंत्री जी का नाम लिया जा रहा है, आप इन पे कार्रवाई कीजिए। अभी तक मुझे उस चीज का कोई जवाब नहीं आया। चलो, मेरे कोशिश के कारण वो लोग वहां से चले गए। सेकेंडली, 6/3/2018 को मैंने ऐसी ही एक चिट्ठी लिखी थी तब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को, तो उन्होंने हवाई सर्वे किया था
और हवाई सर्वे करने के बाद एक चीज सामने आई, जो चमकौर साहब समराड़ा का एरिया पड़ता है, वहां पे डंपर जब्त किए गए, पोकलाइंस जब्त करी गई, नवाशहर पुलिस ने उसे रजिस्टर्ड किया और वो करीबी निकले, जैसे आपने तस्वीरें अभी दिखाई है ना खाना खाने वालों की, वैसे ही करीबी थे वो मुख्यमंत्री चन्नी जी के। मुझे जवाब मिलना चाहिए इस चीज का कि अब तक जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को ये रोज कोसते थे ये लोग, जो वो चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हैं और चाहे चन्नी जी, तो आज वो खनन माफिया कहां गया? कौन सी एक एफआईआर? और चूंकि नशा और अवैध खनन ये दो मुद्दे ऐसे थे जिन मुद्दों के ऊपर कांग्रेस सरकार को नवजोत सिंह सिद्धू लगातार घेरते जा रहे थे। चरणजीत सिंह चन्नी उन्हीं के सपोर्ट से बने मुख्यमंत्री, तो आज फिर कार्रवाई क्यों नहीं? ये सवाल बिल्कुल वाजिब है। मैं वापस उठ रहा हूं जी। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, आज 75 दिन हो गया, एक भी इलीगल माइनिंग की एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। कोई एफआईआर हो ही नहीं रही है, तो लोग कह रहे हैं कि कोई क्या कहते हैं इलीगल माइनिंग पंजाब में हो ही नहीं रही। इससे बड़ा झूठ क्या होगा? बिल्कुल आपकी रिपोर्ट दिखा रही है। मैं प्रताप सिंह में वापस उठ रहा हूं, इसी बीच